नमो नारायण। भारत में शांति प्रिय समुदाय के नाम से जाने जाते ये बाबर की नाजायज औलादें, जो इस्लाम के नुमाइंदे, जो अपने आप को शांति प्रिय समुदाय के लोग कहते हैं। अब इन समुदाय प्रिय लोगों की घटना देखिए। अभी हाल ही में कल 26 से अधिक लोगों को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है। हिंदू होना इस देश में इतना गुनाह हो गया कि ये जो बाहरी हैं मुस्लिम, जो इस्लाम के चुस्लाम के नुमाइंदे हैं, इस चुस्लाम वासी जो बाहरी हैं देश हिंदुओं का, और इस देश में पूछकर हिंदुओं को मारते हैं कि तुम हिंदू हो। और हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाने वाली ये भाजपा, अभी हाल ही के दिनों में ईद का त्यौहार आता है और ईद में इन भिखमंगे नाजायज औलादों को, जो हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हैं, इनको ईद की सौगात ईदी देती है। पैसा हमारा, टैक्स हमारा, देश हमारा, वोट हमारा, जिस पे तुमने सरकार बनाई, और ये दोगली सरकार उन्हें ईद की सौगात देती है। हिंदुओं का वोट लिया, हिंदुओं ने तुम्हारे पक्ष में प्रचार किया, क्या क्या ना किया हिंदुओं ने। तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया? आज 26 से अधिक हिंदू भाइयों को तुमने मरवाया। जिस आतंकवाद को तुम समाप्त करने की बात कहते थे, बोलते थे कश्मीर में जाइए, धारा 370 हमने हटाया, जाकर वहाँ पे घूमिए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। आज 26 लोग मारे गए और उनके मारे जाने के बाद हम क्या कहते हैं कि आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, जो मर गए उन्हें श्रद्धांजलि हमारी ओर से। क्या उस चित्कार के बीच में उनकी आत्माएं हमें माफ कर पाएंगी? उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगा जब तक ये आतंकवादी इस्लाम के नुमाइंदे ऐसे भारत में धर्म के नाम पे पूछ पूछ कर मारेंगे? ये कितने शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं। 25 सालों में इनकी घटना पे ध्यान दीजिए। 21 मार्च 2020 में सिख समुदाय पे हमला किए। भारत में 1 से 2% पूरी जनसंख्या में सिख समुदाय की आबादी है, लेकिन कभी इन्हें भारत से खतरा नहीं हुआ। ये सिख समुदाय पे हमला करते हैं 2001 में 21 मार्च। 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर भी हमला करते हैं। 2001 जुलाई में 13 लोग मारे जाते हैं इन आतंकवादियों से, और उसके बाद भी ये शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, और इन्हें भारत में डर लगता है। 1 अक्टूबर 2021 में 36 लोगों को मार देते हैं, और उसके पुनः दूसरे साल 2002 में जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यात्रियों पर पुनः हमला कर देते हैं, और यात्रियों को मारा तो मारा। 23 नवंबर 2002 में 9 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराते हैं, और उसी 23 मार्च को 2003 में कश्मीर में हिंदू समाज के जो पौरोहित्य के कांड में निमित्त हैं, ऐसे कश्मीरी पंडितों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। 13 जून 2005 में सरकारी स्कूल के सामने विस्फोट कर देते हैं। 12 जून 2006 में काम करने के लिए गए वहाँ पे श्रमिक, हम अपने देश में ही जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं रह रहे हैं, एक ऐसी हमारी स्वतंत्रता है, उन श्रमिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। 10 जुलाई 2017 श्रद्धालुओं से भरी बस पे हमला कर देते हैं, और उसके बाद भी ये इस्लाम के नुमाइंदे शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। भारत के नेता जो सेकुलर बने घूमे फिरते हैं, वो इस गंगा जमुनी तहजीब पे क्या बोलेंगे? वो दें अपने अपने जाति के लोगों के प्रति संवेदनाएं, शोक संवेदनाएं व्यक्त करें, वहाँ पे सरकार को दोषी बताएं। क्या सरकार को दोषी बनाने से ये मरे हुए लोग वापस आएंगे? नहीं आ सकते, कदापि नहीं आ सकते। लेकिन हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें तो क्या जो हमारे हिंदू भाई
अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगा? नहीं मिल सकता। अब अपने हिंदू समाज के युवाओं को कुछ नहीं करना। अगर अपने अंदर थोड़ी भी महाराणा प्रताप, मीराबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे थोड़े भी संस्कार बचे हैं, जोश और होश बचे हैं, तो केवल इतना करना है, हम अपने को मजबूत करें, जाति भाषा प्रांत से ऊपर उठे समग्र हिंदू समाज के लिए, हम अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़ेंगे। हम अपने साथ एक हथियार रखें, एक शस्त्र, एक हिंदू एक शस्त्र। ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम समस्त हिंदू जनमानस को इस इस्लाम के नुमाइंदों का आर्थिक रूप से बहिष्कार करते हुए, जहाँ भी ये हमें थोड़ा भी लगे कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं, पहले तुरंत पीटिए। पीटने से भी अगर काम ना बने तो जान से भी मार दीजिए। ऐसे लोगों से मारने से कभी हमें पाप लगने वाला नहीं है। गाय को खाने वाला और गाय को माता कहने वाला कभी एक नहीं हो सकते। गंगा जमुनी तहजीब एक धोखा है। नेताओं को तो अपनी राजनीति चलानी है, हम हिंदुओं को हमें अपने को चलाना है।